जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको श्रीनिवास पांडे चैनल में स्वागत है। आज हम नारी सशक्तिकरण पे बात करेंगे। और जो नारी हैं, मतलब आज की नारी हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, आईएएस में भी निकल रही हैं, लेकिन नारी का अपने समाज, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हो रहा है और नारी की सोच कितनी बदली है, कितनी बदल गई, उसी पर हम चीज करेंगे। अगर ससुराल में वह नारी को काम करने में शर्म आती है और वो अपने सास ससुर की सेवा करने में शर्म आती है, लेकिन और कहती है कि हमें हमारे साथ नारी जैसा बर्ताव किया जाता है, लेकिन यही काम फ्लाइट या होटलों में करने में नारी सशक्तिकरण चरम पर हो जाता है। होटल में ट्रे लेके घूमती हैं, पानी मैगी देती हैं, बनाती हैं, तब उनको ये नारी सशक्तिकरण की दुहाई देती हैं। वही सास ससुर को देने में उनका नारी सशक्तिकरण गायब हो जाता है। जो मुस्कुराहट खाना परोसते समय रेस्टोरेंट या होटल में होती है, वही मुस्कुराहट या खुशी घर के काम में करने में नहीं होती। उन्हें लगता है कि घर के काम करने में पैसे कहाँ मिलते हैं। यह हमारी सभ्यता नहीं थी, लेकिन शिव जी पर्वत पहाड़ वनों में रहते थे और महलों की राजकुमारी माँ सती उनका एक अपमान पर अपने आप को ख़त्म कर ली थी। हमारी माँ सीता महलों की राजकुमारी रही, पर अपने ससुराल की नियम रघुकुल रीत सचा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने का देखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पालन धर्म को वन से निकले तो साथ में सीता भी निकल पड़ी। हमारी रागनी रानी लक्ष्मीबाई अपने ससुराल की विरासत झांसी को बचाने के लिए युद्ध में लड़ पड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जाने ऐसे अनेक मात्र शक्ति स्वरूपा सनातन धर्म की एक आदर्श और उदाहरण है। रानी हांडी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसका पति उस पर बहुत ज़्यादा उसकी सुंदरता पे आशक्त था और बार बार उसकी सुंदरता देखने के लिए भौरे की तरह मंडराता हुआ चलाता था। तो रानी कही कि ये हमें युद्ध में हार जाएगा और मेरी सुंदरता किस काम की जब ये राष्ट्र चला जाए। तो उसने अपना सिर काट के थाली पर परोस के दे दिया। तो ऐसी ही अनेक उदाहरणों के लिए, लेकिन आज की नारी अपने सास ससुर का नहीं है, उनको अपने माँ बाप का दुख दिखता है, लेकिन सास ससुर की सेवा करने में उन्हें लगता है कि वो घर की नौकरानी या नर्स बन के चली आई हैं। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। आज हम किधर जा रहे हैं? समस्त नारी शक्ति की माता सती माता सीता और रण रागणी रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानकर पर चलना ही होगा। घर परिवार आने वाली पीढ़ियों को संस्कार माँ ही देती है। अगर माँ ही संस्कार अच्छा नहीं देगी तो उसके बेटे कैसे करेंगे? माँ बाप अगर संस्कार अच्छा देंगे और माँ ही अच्छा संस्कार देगी, तभी वो बेटा चलकर श्रवण कुमार बनेगा, अन्यथा वो श्रवण कुमार नहीं बनेगा, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाए या उजाले में, मुँह मीठा ही होगा। उसी प्रकार सत्कर्मों को हम अनजान में भी करें तो उसका फल मीठा ही होगा। हारे हुए इंसान की सलाह, जीते हुए इंसान का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। यह राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती, सूर बनकर वही निकलता है। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। यही जीवन का सत्य है और इसी को आपको अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा, तो आप दुखी नहीं होगी। आज हम लोगों के अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से हम दुखी हैं। उसके पास कार आ गई, उसके पास एसी लग गया, उसके पास फ्रिज आ गई, उसने अपना रेनोवेट करा लिया घर, ये हमें पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन हमारे पास कितनी आमदनी है, हम उसमें रहना नहीं चाहते। हम कर्ज लेकर अपना घर रेनोवेट कराएंगे, कर्ज लेकर गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर हम मारे फिरेंगे और गलत काम में लग जाएंगे। तो ये मानसिकता त्याग देनी होगी, तभी हम रहा करेंगे। अपने देश के प्रति सोचिए, अपने राष्ट्र के प्रति सोचिए, अपने समाज के प्रति सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।